होली का पावन पर्व आते ही हमें वो दिन याद आने लगते हैं जब हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव संत श्री आसाराम जी बापू सूरत में लाखों लाखों लोगों के संग होली खेला करते थे। बापू जी के उस सानिध्य से आज हम सभी लोग वंचित हैं। सिर्फ सूरत में ही नहीं, देश के तमाम आश्रमों में होली का आयोजन किया जाता था। बापूजी के प्रेम रूपी रंगों से भरी हुई पिचकारी हम सभी भक्तों के जीवन को खुशहाल कर देती थी। हम निहाल हो जाते थे, हम गदगद हो उठते थे, हमारे जीवन में भक्ति का रंग स्वयं ही लग जाता था। आज हम बापूजी के उस सानिध्य को पाने के लिए तरस रहे हैं। काश बापूजी आज भी हमारे बीच होते, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि परम पूज्य सदगुरुदेव हमारे बीच में पुनः उपस्थित होंगे और हमें वही प्रेम रूपी पिचकारी से निहाल करेंगे। बापूजी की आज्ञा से आज भी देश विदेश के तमाम आश्रमों में होली के पावन पर्व का आयोजन किया जाता है। साध्वी तरुणा बहन जी के सानिध्य में चंडीगढ़ आश्रम में भी इस बार होली का बड़ी ही धूमधाम से आयोजन किया गया, जहाँ पे सैकड़ों लोगों ने होली के पावन रंग से अपने रंग को रंगा। तरुणा बहन जी ने पहले तो अपने सत्संग रूपी अमृत वचनों से सभी साधकों को लाभान्वित किया और फिर प्रेम रूपी रंगों से भरी हुई पिचकारी साध्वी तरुणा बहन जी ने सब भक्तों के ऊपर डालकर सब भक्तों को निहाल कर दिया। सत्संग के दौरान तरुणा बहन जी के सानिध्य में संत श्री आसाराम जी बापू की शीघ्र रिहाई के लिए प्रार्थना की गई, संकल्प लिया गया और 108 श्री आसारामायण जी का पाठ किया गया, जिससे बापू जी शीघ्र ही कारागृह से मुक्त होकर के हम सभी भक्तों के बीच में पधार जाएं और हमें फिर से वही सत्संग बापूजी का सानिध्य प्राप्त हो, जिससे हम अपने जीवन को उन्नत कर सकें। हम फिर से बापूजी का वही सानिध्य प्राप्त कर सकें, बापूजी के उन अमृत रूपी वचनों को सुन सकें, जिनको सुनने से हमारा जीवन बुराइयों से, तमाम कष्टों से, तमाम दुखों से मुक्त हो गया है। हम फिर उन्हीं वचनों को, बापूजी के पुनः वचनों को सुने। इस हेतु से आश्रम में ये संकल्प लिया गया। श्री आसारामायण जी का 108 बार पाठ किया गया। तमाम साधकों, जितने भी साधक वहाँ पे पहुँचे हुए थे, सभी ने ये शुभ कार्य में हिस्सा लिया। हमारी यही गुरुदेव जी से प्रार्थना है कि हे गुरुदेव जी, आप हमारे बीच में पधार जाएं, हमारे बीच में उपस्थित हो जाएं। एकांत को त्याग करके हम आपके अमृतमय वचनों को सुनने के लिए तरस रहे हैं। हे गुरुदेव, हमारी पुकार सुन लीजिए। हे प्रभु, हे नाथ, हे तीनों जगत के स्वामी, हम आपका सानिध्य पाने के लिए तरस रहे हैं। प्रभु जी, आ जाइए। बहुत हो चुका गुरुदेव, आप चाहें तो क्या नहीं हो सकता। हे गुरुदेव, आप चाहें तो कौन सा ऐसा कार्य है विश्व का जो नहीं हो सकता। हे गुरुदेव, आपके संकल्प मात्र की बात है, लेकिन गुरुदेव ने हमें ही संकल्प करने के लिए कहा है कि आप संकल्प करेंगे तभी मैं आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। तो हमें गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना है, हमें ये संकल्प करना है, गुरुदेव की रिहाई के लिए प्रार्थना करनी है। जो बापूजी आज्ञा करते हैं समय समय पर, उसका हमें पालन करना है, ताकि गुरुदेव हमारे बीच में उपस्थित हो जाए और हम बापूजी के पुण्यमय दर्शन कर सके, मोक्ष